कैंप होने के कारण दिन में इन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां जो भी टैंक था वो लगाए लोग शाम को जूते क्या कहेंगे सर, ये तो जाति प्रथा कर बना रहे हैं। अगर कोई और अगर कास्ट का होता तो पहुंच जाते, ज्यादातर पर मुसलमान का होते तो पहुंच जाते ये लोग। बाकी हिंदू का है जो भी और अदर कोई कास्ट का होगा तो वहाँ असंभव है, क्योंकि ये यादव लोगों को जान है कि तो हमारा बैंक वोट है, जो भी करेंगे हमारा है, हमको ही देंगे। नहीं तो अभी मुसलमान की एक बच्चा आया था, उसके पास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सारे नेता लोग पहुंचे वहाँ, लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर से तो हमारा भी आया, जो कि कोई देखने के लिए भी नहीं आया, शांति देने भी नहीं आया कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, चलो तसल्ली कर दें कि भाई हो गया, गलती तो हो गया, जब होना था तो अब तो लौट के नहीं सकता। जो जिसका समय हो तो फिर नाराज होना पड़ेगा सर, क्योंकि बिहार सरकार हमारे लिए कुछ क्या किया अभी तक। हमारे घर में हमारे हमको पैसे के रुपए की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम हमको शांति तो सकता है हमारे परिवार को। हमारे तीन बच्चे हैं छोटे छोटे, उसको भी तो पता सकता है कि हाँ भाई इसके लिए आप कुछ करो, या इसको पढ़ाई दो, या एजुकेशन दो, या थोड़ा शांति करो, जो होना था तो हो गया, अब इसके आगे क्या होगा ये तो करना चाहिए ना। ये भी तो इतना नहीं कर सकता, आपको भरोसा भी नहीं करता। मेरा जो डिफेंस है, मेरा डिफेंस ही जो करेगा करेगा, क्योंकि इन पर क्या भरोसा करे जब हमसे मिल ही नहीं रहे। तो भरोसा यादव कि हमारा बैंक है, बैंक वोट है, यादव है तो हमको ही वोट देगा, कहीं नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है सर। अब हम लोग भी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। पहले लोग अनपढ़ था, जो एक पैर पर खड़ा हो जाता था कि नहीं ये आई रहती इसी को जीताओ, अब नहीं है। अब हम लोग भी गूंजते हैं कि कौन अगला दिन हमारे काम में आएगा। सेना में तो कोई यादव नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, एक सैनिक होता है। बिल्कुल सर, यही आप जो हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि सेना में जो वर्दी पहन लिया वो सब भाई है, चाहे डोम हो या चाहे मुसलमान, तो फिर भी कुछ हद तक अच्छा है। सफाई वाला वो भी भाई है हमारा, उसको भी भाई का दर्जा हम देते हैं। वर्दी चाहिए उसको, सिर्फ वो भाई है हमारा, चाहे कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, इंडिया के अंदर किसी भी कोने का हो, तो वो मेरा भाई है। और हम उसके लिए अपना खून अभी भी चाहिए तो उसको दे देंगे। मैं आज भी तैयार हो जाने के लिए। मैं उनको कह के आया पलटन को कि मेरा एक लड़का खो गया, कोई बात नहीं, जोत पर तो मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा। और नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता खबर। हम पहुंचे सारण जिला के दरियापुर प्रखंड अंतर्गत बनवारीपुर में। यहाँ पर शहीद रवितोष कुमार जी के आवास पर पहुंचे हुए हैं। आज उनके पिताजी हमारे सामने हैं। रवितोष जी की शहादत 4 मई 2025 को आर्मी का जो बेस कैंप है वहीं पर हुआ था, और 7 तारीख को उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर सारण जिला के दरियापुर प्रखंड अंतर्गत बनवारीपुर में उनके पैतृक निवास स्थान पर आया था। आइए हम जानते हैं जो उनकी शहादत है। शहादत तो हुआ, ये देश के लिए काफी तत्पर रहते थे और देश के लिए हमेशा सोचते रहते थे। अगल बगल के लोगों का भी कहना था कि मिलनसार स्वभाव के थे, आपस सब लोगों से मिलजुल कर रहते थे। आइए हम उनके पिताजी से बात करते हैं। लेकिन आखिर इनकी शहादत के पीछे कोई राजनीतिक दल के कोई बड़ा नेता नहीं आया, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कुछ ही महीना के बाद होने वाला है, और सभी राजनीतिक दलों के नेता कहीं न कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए घूम रहे हैं, पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पप्पू यादव को छोड़ करके बिहार का कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया इस परिवार को सांत्वना देने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सर, आपका राष्ट्रीय जनता खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एक सूबेदार मेरे जयनाथ राय, जो मैं बनवारीपुर के निवासी हूँ। जो रवितोष जी आपके लड़के हैं, लड़के हूँ, तो किस तरह की घटना हुई? और घटना हुई कि ये थे ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी में लोग जुटे हुए और पठानकोट कैंप में थे। कैंप होने के कारण दिन में इन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां जो भी टैंक था वो लगाए लोग, शाम को जुटे लोग। शाम के जुटने के बाद अगले दिन के लिए प्रोग्राम तैयार किया था लोगों ने। इसके बाद में शाम को अचानक उनको बैठे और दुर्घटना हो गया कि बैठे बैठे उनका हार्ट बैठ गया, और क्या उसमें कुछ हुआ ये तो हम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन हार्ट बैठा। डॉक्टर साहब से भी हुआ, मेडिकल में हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहे कि हार्ट ही बैठ गया इसका। लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर की भाग में थे लोग। लेकिन हमारे पास अभी तो कोई नेता लोग भी नहीं आए कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ। सिर्फ पप्पू यादव आए थे, निर्दलीय जो थे, वो हैं पूर्णिया के सांसद, वो आए थे। अच्छा, वो व्हाइट कुर्ता वाले जिस तरीके से बिहार में
क्या ये इनके साथ जो है एक प्रकार के राजनीतिक साजिश कहा जाए, क्योंकि देश के कोने-कोने से सेना की जो है बलिदान जो है, सेना की जो देख रहे हैं, भारत माता की सेवा करने में अपने शहीद हो जा रहे हैं। तो वहाँ के जो है लीडर्स लोग या नेता लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं परिवार के साथ जो खड़े हैं, लेकिन बिहार सरकार के कोई ऐसे बड़े नेता हो या मुख्यमंत्री या विपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी नहीं आते हैं, इसका कारण क्या है? क्या कहेंगे इस पे? वो क्या कहेंगे सर, ये तो जाति प्रथा कर बना रहे हैं। अगर कोई और अगर कास्ट का होता तो पहुंच जाते, ज्यादातर पर मुसलमान का होते तो पहुंच जाते ये लोग। बाकी हिंदू का है जो भी और अदर कोई कास्ट का होगा तो वहाँ असंभव है, क्योंकि ये यादव लोगों को जान है कि तो हमारा बैंक वोट है, जो भी करेंगे हमारा है, हमको ही देंगे। नहीं तो अभी मुसलमान की एक बच्चा आया था, उसके पास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सारे नेता लोग पहुंचे वहाँ, लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर से तो हमारा भी आया, जो कि कोई देखने के लिए भी नहीं आया, शांति देने भी नहीं आया कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, चलो तसल्ली कर दें कि भाई हो गया, गलती तो हो गया, जब होना था तो अब तो लौट के नहीं सकता। जो जिसका समय हो तो फिक्स है। बिहार सरकार से आप देखिए, बिहार सरकार से नाराज होना पड़ेगा सर, क्योंकि बिहार सरकार हमारे लिए कुछ क्या किया अभी तक। हमारे घर में हमारे हमको पैसे के रुपए की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम हमको शांति तो सकता है हमारे परिवार को। हमारे तीन बच्चे हैं छोटे छोटे, उसको भी तो पता सकता है कि हाँ भाई इसके लिए आप कुछ करो, या इसको पढ़ाई दो, या एजुकेशन दो, या थोड़ा शांति करो, जो होना था तो हो गया, अब इसके आगे क्या होगा, ये तो करना चाहिए ना। ये भी तो इतना नहीं कर सकते। आप सरकार से क्या मांग करेंगे, चूंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, क्या आपको उम्मीद है मैं सरकार से क्या, जो मेरा डिफेंस है वो मेरा डिफेंस ही मेरे लिए जो कुछ करेगा, क्योंकि सरकार से मैंने इनको क्या मांगे, जब खुद ही नहीं आ रहे हैं तो हमारे पास मांगने से क्या मिलेगा मुझे। हमारे पास जब ये आते हैं तब ना कुछ हम उनको अपना दुख तकलीफ बताते हैं कि हाँ ऐसा है, हमारी बहू जो है ग्रेजुएट है, हो सकता है 3-4 फैक्ट्री हमारे नजदीक है, होता है तो कोई क्लर्क दे दे या कोई न कोई काम दे दे, क्या ग्रेजुएट हो तो 2-4 रुपए के काम होता तो उसका बच्चों का पालन पोषण हो जाता। पूर्व में आधी सैनिक रह चुके जी मैं था, मैं भी 32 साल नौकरी करके आया, मेरे पास ही मेरे ही पलटन में लड़का था हमारा। आप सेना के साथ साथ एक सैनिक के पिता भी रहे हैं। जी जी, मैं बिहार सरकार पर भरोसा भी नहीं करता। मेरा जो डिफेंस है, मेरा डिफेंस ही जो करेगा करेगा, क्योंकि इन पर क्या भरोसा करे, जब हमसे मिल ही नहीं रहे तो भरोसा क्या करें। आपने कहा कि हम यादव हैं इसलिए लोग हमें, बिल्कुल सर बिल्कुल, ये समझ रहे हैं तेजस्वी यादव कि हमारा बैंक है, बैंक वोट है, यादव है तो हमको ही वोट देगा, कहीं नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है सर। अब हम लोग भी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। पहले लोग अनपढ़ था, जो एक पैर पर खड़ा हो जाता था कि नहीं ये आई रहती इसी को जीताओ, अब नहीं है। अब हम लोग भी गूंजते हैं कि कौन अगला दिन हमारे काम में आएगा। सेना में तो कोई यादव नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, एक सैनिक होता है। बिल्कुल सर, यही आप जो हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि सेना में जो वर्दी पहन लिया वो सब भाई है, चाहे डोम हो या चाहे मुसलमान, तो फिर भी कुछ हद तक अच्छा है। सफाई वाला वो भी भाई है हमारा, उसको भी भाई का दर्जा हम देते हैं। वर्दी चाहिए उसको सिर्फ, वो भाई है हमारा, चाहे कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, इंडिया के अंदर किसी भी कोने का हो तो वो मेरा भाई है, और हम उसके लिए अपना खून अभी भी चाहिए तो उसको दे देंगे। आप अभी भी भारत की सेवा किए हैं, तो क्या मैसेज दीजिएगा जो बॉर्डर पर अभी तैनात सेना है, देशवासियों को क्या? नहीं, मैं देशवासियों को बोलूंगा कि सेना का हौसला अफजाई करके रखे। जो भी है सेना के साथ जो भी कोई दुर्घटना हो तो उसके साथ मिलजुल कर रहे। और मैं उस जवानों को कहूंगा कि जो भी जवान जहाँ है जान से अपने देश के लिए कुर्बान हो जाता है तो उसकी माँ बाप का धन्य है। और जय हिंद जय भारत हम कहेंगे उसके लिए। आज भी आपने जज्बा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आप? मैं आज भी तैयार हो जाने के लिए। मैं इनको कह के आप पलटन को कि मेरा एक लड़का खो गया, कोई बात नहीं, जरूरत पर तो मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा और मैं आपका मदद करूंगा। हर जितना लायक मैं हूँ उतना आपको आगे पहुंचाऊंगा और पहुंचूंगा। मैं मेरा सब इलाका देखा हुआ, मैं 32 साल नौकरी करके आया, सेना के सूबेदार में जरूंगा। मैं अपने बटालियन सीओ को कहा, सीओ कहा कि एयर एम्बुलेंस जब हम चले तो बंद हो गया, तो कहा कि जितना पैसा लगता है आप लेके जाइए, वो मेरा काम है, आपका काम नहीं है, क्योंकि आप इस बटालियन से 32 साल नौकरी करके हैं, हमको पता है। तो सेना को मैं हर समय हौसला बढ़ाऊंगा और सोना का आवश्यकता पड़ा सेना को तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सकते हैं कि एक सैनिक के साथ एक पिता है, एक पिता का जो दर्द होता है आप महसूस कर सकते हैं। और इस देश के लिए आज भी इतने तत्पर है, इतने जज्बा है कि यदि आवश्यकता पड़ती है
तो पूरी तत्परता के साथ इस देश के साथ खड़ा है, लड़ने के लिए तैयार है।